अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो ये वी अनकरेक्टेबल एरर एक हार्डवेयर एरर है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरर क्या है और इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एरर हार्डवेयर फेलियर की वजह से आता है, तो आइए हम जानते हैं कि किन प्रमुख कारणों की वजह से एरर आता है। इस एरर को आने का सबसे पहला और प्रमुख कारण है पावर सप्लाई और वोल्टेज इशू। तो हम जानेंगे कैसे कि एरर पावर सप्लाई और वोल्टेज इशू की वजह से आया है। तो इसको जानने के लिए आपको डंप फाइल चेक करना होगा। तो इसके लिए आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में विंडोज नाम का फोल्डर है, उसमें जाना है। वहाँ पे आपको मिनी डंप नाम का फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करना है। वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प के साथ एक लॉग फाइल मिलेगा। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि एरर पावर सप्लाई की वजह से आया है या नहीं आया है। दूसरा कारण है करप्ट हार्डवेयर। हो सकता है आपका रैम खराब हो, हार्ड डिस्क में इशू हो, या सीपीयू में इशू हो, या जीपीयू में कुछ इशू हो। तीसरा कारण है ड्राइवर कंपैटिबिलिटी इशू। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो और उसका ड्राइवर प्रॉपर्ली अपडेट नहीं किया हो, या तो हो सकता है आपने ड्राइवर तो अपडेट किया हो बट ड्राइवर जो अपडेट किया हो वो प्रॉपर कंपैटिबल ना हो उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। चौथा कारण हो सकता है हीट या वोल्टेज इशू। हो सकता है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हीट हो रहा हो जिस वजह से एरर आ रहा हो, या फिर वोल्टेज इशू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजर इशू होता है वोल्टेज इशू जिस वजह से एरर आता है। और चौथा और आखिरी कारण हो सकता है कि आपका कंप्यूटर या विंडोज़ का फाइल करप्ट हो। अब आइए जानते हैं इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि सभी हार्डवेयर इशू को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे इस एरर को सॉल्व करने की। अगर आपके कंप्यूटर में ये एरर किसी सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से आया है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको रन कमांड ओपन कर लेना है एज एडमिन। वहाँ पे आपको ये दो कमांड चलाना है। सबसे पहला कमांड है chkdsk, उसके बाद आपको चलाना है sfc, और ये दोनों कमांड चलाने के बाद आपको क्लोज कर देना है। अगर ये एरर किसी सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से आ रहा है तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ये एरर हार्डवेयर फेलियर की वजह से आ रहा है तो आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप का हार्डवेयर चेक करना है। अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में SSD या हार्ड डिस्क की वजह से एरर आ रहा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिस्टल डिस्क इन्फो, ये डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने सारे हार्ड डिस्क की SSD का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और ये भी आ जाएगा कि इसमें एरर है या नहीं है, ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एरर रैम की वजह से आ रहा है तो रैम में कोई भी एरर है उसको चेक करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल और उसको रन कर देना है। रन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का। जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे आपके कंप्यूटर का मेमोरी चेक होने लगेगा, और चेक होने के बाद जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको इवेंट व्यूअर में चले जाना है। वहाँ पे आपको लॉग फाइल चेक करना है। उस लॉग फाइल में आपको पता लग जाएगा कि एरर कहीं रैम या मेमोरी की वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी अदर हार्डवेयर फेलियर की वजह से एरर आ रहा है तो आपको कंप्लीटली 1 by 1 चेक करना है कि ये एरर किस वजह से आ रहा है। अगर आपका पीसी हीट कर रहा है तो उस वजह से भी एरर आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का फैन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं लगता है और फैन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है जिस वजह से हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हीट होता है। और अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हीट हो रहा है तो उस वजह से भी एरर आ सकता है आपके सामने। और वोल्टेज इशू तो मैंने बताया है, ये भी आप चेक कर सकते हो क्या आप एडेप्टर अपने लैपटॉप में जो यूज कर रहे हो प्रॉपर है या नहीं है, या पावर सप्लाई जो आपके पीसी को आ रहा है वो प्रॉपर पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इन मेथड को फॉलो करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको एक बार बायोस को रीसेट कर लेना है। बायोस को रीसेट करने के लिए आपको अपने बायोस में चले जाना है। तो सभी कंप्यूटर या लैपटॉप में बायोस में जाने का अलग अलग मेथड है, जैसे कि किसी में F2 है, किसी में F8 है, किसी में F9 है। तो आपको फाइंड करना है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में बायोस में जाने का क्या मेथड है। तो बायोस में जाने के बाद आपको एक बार बायोस को रीसेट कर लेना है। और हाँ, बायोस को रीसेट करने के बाद एक बार आप बायोस को अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन बायोस को आप खुद अपडेट नहीं करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बायोस को अपडेट करते टाइम लैपटॉप या कंप्यूटर अगर बीच में बंद हो जाता है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि एक बार बायोस प्रॉपर्ली अपडेट होते टाइम अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा और पूरा डेड हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी टेक्नीशियन या प्रोफेशनल के सामने ही आप जो है अपने कंप्यूटर लैपटॉप का बायोस अपडेट करें। अगर आपने इन सब मेथड को फॉलो कर लिया उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को अपने लोकल कंप्यूटर शॉप में ले जाके एक बार चेक कराइए कि किस हार्डवेयर की वजह से एरर आ रहा है। वो आपको प्रॉपर्ली चेक करके बता देंगे और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।